सौंदर्यीकरण पर पट्टा लगा रहे बिना पार्किंग के कॉम्प्लेक्स बाजारों में बेढंगे खड़े रहते हैं वाहन। चर्च की संपत्ति को लेकर ईएलसी पदाधिकारियों ने दिया जवाब, कहा अदालत का खटखटाएंगे दरवाजा। मुरम के अवैध उत्खनन के मामले में आरबीसी कंपनी पर 53 लाख का जुर्माना, पोकलेन मशीन सहित 5 डंपर किए थे जब्त। मृतक घोषित किए गए व्यक्ति की रिपोर्ट पर पकड़ा गया पटवारी, एक आरोपी फरार, तलाश जारी। और शादी विवाह के कार्डों में अब लिखी जाएगी वर वधू की उम्र, बाल विवाह रोकने के लिए शासन से आया आदेश। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रात को 60 फीट की सड़क दिन में सिकुड़कर 20 फीट की रहती है, क्योंकि शहर में पार्किंग नहीं है। कहीं भी खड़े, किसी भी ढंग से खड़े वाहन शहर की सुंदरता में बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। इनके दोष इनका भी नहीं है, दोष है प्रबंधन का, दोष है उन इमारतों का जो पार्किंग की जगह को भी बेच खाए। दरअसल शहर के स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद की जा रही है, लेकिन चाहे जितना भी खर्च कर लिया जाए, यदि पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी तो शहर में यह कुव्यवस्था बदनुमा दाग की ही तरह लगेगा। स्मार्ट सिटी का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा, क्योंकि शहर के हर हिस्से में सिर्फ वाहन ही वाहन दिखाई देते हैं। इतनी आबादी नहीं, लेकिन अव्यवस्था से जाम के हालात हर दिन हर घंटे दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और निगम ने इतवारी, बुधवारी, शनिचरा सहित कई क्षेत्रों के लिए 5 बड़े मैदान पार्किंग के लिए चयनित किए थे। आज वह सिर्फ कागजों में ही रह गए हैं। निगम और प्रशासन आज भी नियमों का पालन करवाने की इच्छा शक्ति नहीं पैदा कर पाए, ताकि सड़क का आवागमन पार्किंग से बाधित ना हो। छिंदवाड़ा में करोड़ों की संपत्ति की मालिक ईएलसी इन एमपी चर्च की संपत्ति को लेकर तथाकथित तत्वों द्वारा लगाए गए आरोप को लेकर संस्था ने अपने जवाब सार्वजनिक किए हैं। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिशप ई पंचू, सचिव ब्रजेश नितिन सहाय, प्रोजेक्ट डायरेक्टर सिविलिया आनंद, राजीव स्वामी और ऑडिटर जैक्सन कुमार ने बताया कि आरोप लगाने वाले डॉक्टर विश्वास अनलगर आरोप लगा रहे हैं। संस्था के वित्तीय लेन देन का पूरा ऑडिट होता है। संस्था को विदेश से अनुदान भी मिलता है। जमीनों को लेकर लगे आरोपों पर ईएलसी के पदाधिकारियों ने कहा कि संस्था में इसका प्रस्तावित पारित है, जिसके आधार पर छिंदवाड़ा और अमरवाड़ा में संस्था की भूमि को रेगुलाइज किया गया है। इस दौरान ईएलसी के सदस्य अशोक चौकसे का भी दर्द छलक आया, जब उन्होंने उनके परिवार को लेकर भ्रामक खबरों की सच्चाई बताते हुए कहा कि पीत पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए। पत्रकारों को व्यक्तिगत आरोपों और चरित्र हनन से बचना चाहिए। जो कुछ अब तक भ्रामकता में सामने आया है, उसको लेकर वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। 7 रोज से गलत तरीके की खबरें छापी गई हैं, पीत पत्रकारिता की गई है, और ये पत्रकार समाज के लिए भी एक बड़ी अजीब बात है कि जो छापा है उसके बारे में संस्था से पूछा ही नहीं है। जितनी मुरम निकाली, यदि उसका टैक्स जमा किया होता तो 2 लाख से भी कम रॉयल्टी देकर मुरम का उपयोग कर सकते थे, लेकिन बिना अनुमति मुरम खोदकर आरबीसी कंपनी के सुनील रघुवंशी पर अब खनिज विभाग के द्वारा रॉयल्टी का 30 गुना अधिरोपित किया गया है, जिसके बाद उन्हें करीब 53 लाख रुपए जमा करने पड़ सकते हैं। जानकारी के अनुसार विगत 25-26 की दरमियानी रात खनिज, राजस्व और पुलिस की कार्रवाई में मोहखेड़ तहसील अंतर्गत कुकड़ा चिमन के एक पहाड़ में मुरम खनन करते हुए वेलको पोकलेन मशीन और 5 डंपर जब्त किए गए, जिन पर 3580 घन मीटर मुरम उत्खनित करने का प्रकरण दर्ज किया गया है। जमीन के मामले में लाभ पहुंचाने की बदनीयत से एक जीवित व्यक्ति को मृत घोषित करने वाले पटवारी रेशम पवार को आज सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जिस तेजलाल के लिए पटवारी ने उसे मृत घोषित किया था, वह फिलहाल फरार है। सिटी कोतवाली पुलिस अभी भी मामले की विवेचना कर रही है। जमीन मालिक है तेजराम मालवी द्वारा आवेदन दिया गया था कि श्री राम चरपे की मृत्यु हो गई, इसलिए उसका नाम हटाया जाए। उस आवेदन पे जो दूसरा आरोपी जो पटवारी है, उसके द्वारा उसको वेरीफाई किया गया कि हाँ वो मृत हो गया है। उसी आधार पे फिर आगे प्रकरण चला है और उसका नाम 12 नंबर पंजीत हट गया था। इस पर जब श्री राम चरपे को जानकारी मिली तो उसके द्वारा शिकायत की गई थी। शिकायत जांच में प्रकरण दर्ज किया गया था। बाल विवाह ना हो, इसके लिए अब नई गाइडलाइन के तहत अब शादी विवाह के कार्डों में वर वधू की उम्र भी लिखी जाएगी। इसके साथ ही विवाह समारोह में शामिल बैंड बाजा, शामियाना वाले सभी को वर वधू की उम्र दर्ज करवाना अनिवार्य होगा। प्रभारी कलेक्टर रानी बाटट ने सभी को इस नियम के पालन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। विवाह पत्रिका में वर वधू की विवाह योग्य विधि अनुरूप उम्र मान्य उम्र है, ऐसा प्रिंटिंग पत्रिका में वो लिखेंगे। ऐसे शासन के ही निर्देश हैं और उसी क्रम में ये निर्देश जिला स्तर से जारी किए गए हैं। इसमें क्या फायदा होगा मैडम, क्या लग रहा है? इसमें आम जन में जागरूकता लाने के लिए और अन्य जो भी लोग विवाह कार्यक्रम से जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस हो, ढोल बाजे गाजे वाले हों, इनके लिए भी इस प्रकार की है कि वो अपने यहाँ भी ये निर्देश लगाए। तो जन जागरूकता के लिए ही इस प्रकार की कार्यवाहियां की गई।
बाल विवाह न हो, हॉस्पिटल बाल विवाह ना हो और कम उम्र के बच्चों को शादी के लिए बाध्य न किया जाए और इस 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका 21 वर्ष से कम उम्र के बालक की शादी न हो, इस संबंध में जागरूकता लाने के लिए ये प्रयास किया। जिले में आज मिले आधा दर्जन पॉजिटिवों में से 4 पॉजिटिव शहर से मिले हैं, जिसके बाद प्रशासन ने शहर के 4 वार्डों के 4 मकानों को कंटेनमेंट घोषित कर दिया है। जानकारी के अनुसार छिंदवाड़ा नगर के वार्ड 10 खापाभाट के मकान नंबर 994, वार्ड 13 खजरी रोड के मकान नंबर 806, वार्ड 36 एसएएफ कॉलोनी चंदनगांव के मकान नंबर 1002 और वार्ड 38 वर्धमान सिटी के मकान नंबर B8 तक के क्षेत्र में कोरोना महामारी की रोकथाम और समुचित प्रबंधन के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। फिलहाल 118 सक्रिय पॉजिटिव उपचार करवा रहे हैं और 321 सैंपलों की रिपोर्ट आना बाकी है। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। स्टेटस फर्नीचर हाउस ऑफ क्वालिटी, जहां आपको मिलेगा बेडरूम सेट, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर के साथ ही बेस्ट क्वालिटी के फर्नीचर की विशाल रेंज, वो भी कम दामों में। साथ ही आपको मिलेगी फर्नीचर पर 3 साल से लेकर 10 साल तक की वारंटी। प्रदेश की सबसे आधुनिक मशीनों, अनुभवी और प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा बना फर्नीचर, जो देगा आपके घर और ऑफिस को मॉडर्न लुक। छिंदवाड़ा का सबसे विश्वसनीय और विशाल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे मॉडर्न डिजाइन के क्वालिटी फर्नीचर। दीपावली के शुभ अवसर पर पाएं आकर्षक गिफ्ट वाउचर्स, आसान फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें स्टेटस फर्नीचर, LIC ऑफिस के पास, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। कॉन्टैक्ट नंबर 07162222622 और 70499122202, 70499122203। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये अनुज्ञा में संशोधन करवाकर प्रदेश भर के व्यापारियों को राहत दिलवाने वाले छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ ने इस बार भी मंडी शुल्क को 50 पैसे करने की पहल की थी, जिस पर मिली सफलता से एक बार फिर पूरे प्रदेश के व्यापारियों को लाभ मिलेगा। मॉडल एक्ट लागू होने के बाद मंडियों का अस्तित्व खतरे में पड़ चुका था। 1.5% मंडी शुल्क के कारण व्यापारी मंडी परिसर के बाहरी खरीद में रुचि दिखाने लगे थे, लेकिन संघ ने 50 पैसे मंडी शुल्क करने की मांग करके व्यापारियों को मंडी परिसर में ही बांधने का श्री गणेश किया था। वह प्रदेश स्तरीय मुद्दा बना और 3 महीने के परिवीक्षा अवधि के तौर पर अब मंडी शुल्क 50 पैसे किया जा चुका है। शनिवार को शनिचरा बाजार में एक कॉस्मेटिक की दुकान में एक दंपत्ति के 50,000 रुपए गायब हो गए। बताया जा रहा है कि दुकान में 3 अन्य लड़कियां सामान खरीदने पहुंची थी और उसके बाद से ही रुपए गायब हैं। हालांकि दुकान में कोई CCTV कैमरा नहीं होने के कारण इसके प्रमाण नहीं मिल सके हैं। मैं बैंक गया, ICICI बैंक बंद थी, 50,000 रुपये लेके आया था। उसके बाद मैडम के पर्स में यहीं पे रखा दुकानदार के सामने, और उसके बाद में सामान खरीदे 1900 कुछ रुपये का, पेमेंट किए, यहाँ से दूसरी दुकान गए, पैसे नहीं है। फिर यहीं जस्ट 2 मिनट में यहीं आ गए, तो यहाँ पे पैसे नहीं मिले पर्स में, बस इतना हुआ। कितने बजे की बात? ये अभी आधा घंटे पहले। आपको क्या लग रहा है, क्या हुआ? सर मैं क्या बता सकता, 3 लेडीज़ें आई थी उस बीच में, जो जिनके मुंह बंधा था, और बस 10 रुपये की बिंदी ली, उनने चली गई। वो दीदी ने सामान ली मेरे से, शादी का चूड़ी उड़ी का, सर मैं उस तरह बना रहा था। दीदी के हस्बैंड आए, बैग में पर्स में 50,000 रुपये डाले, और 50 दीदी जब मेरे से पैसे वैसे दी, बिल बना के निकली, तो मेरी इसी शॉप में, इसी चाल में आखिरी कपड़े की शॉप है, वहाँ से दीदी ने बच्चों को कपड़े देखी, वहाँ से आएगी, बोले कि यहाँ से मैं किसी और कस्टमर को दिखा रहा था, बोले कि 50,000 रुपये रखे थे, वहाँ से चोरी हो गए। तो जब मैं दीदी को सामान दिखा रहा था, जब दीदी यहाँ पे खड़ी थी, दीदी का फेस उस तरफ था, उसी दौरान 3 दीदियाँ आई मेरे पास, 3 महिलाएं मेरे से फैंसी बिंदी के पत्ते दिखी, 5 पत्ते लिए और 50 रुपये देके चले गई। मुझे लग रहा है उसी समय भी कुछ ना कुछ हुआ यहाँ पे। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 9वीं से 12वीं तक टेस्ट परीक्षाएं पूरे जिले सहित जुन्नारदेव में भी जारी हैं। इस परीक्षा में मूल्यांकन के बाद इसके नंबर वार्षिक परीक्षा में जोड़े जाएंगे। इस परीक्षा में स्कूल से प्रिंटेड पेपर उत्तर पुस्तिकाएं विद्यार्थियों को दी जा रही हैं, जिन्हें घर से हल करके स्कूल में जमा किया जा रहा है। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय नंदलाल सूद के प्रिंसिपल हरीश पांडे ने बताया कि विद्यार्थियों को संबंधित विषय में किसी भी कठिनाई का समाधान करने के लिए स्कूल शिक्षक से मार्गदर्शन दिया जा रहा है। और बच्चों का रिस्पांस, उनके गार्जियन का रिस्पांस, फीडबैक लेते गए हैं, और उन्होंने बताया कि बच्चे घर पर पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। इसके लिए एक टेस्ट पेपर रखा गया है, जो वर्तमान में अभी चल रहा है। यह टेस्ट पेपर 9वीं से लेकर 12वीं तक के समस्त विद्यार्थियों के लिए 20 नवंबर से 28 नवंबर तक चलेगा। ऐसे भी निर्देश जारी हुए हैं कि इस परीक्षा में जो 70 नंबर का है, यदि सभी बच्चों का बैठना एक तो अनिवार्य है। जुन्नारदेव लायंस क्लब के द्वारा शनिवार को निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन रामलीला मंच विजय स्तंभ में किया गया। शिविर में 108 मरीजों की आंखों की जांच नेत्र सहायक सुभाष
करबड़िया और सिस्टर आरती द्वारा की गई, जिसमें मोतियाबिंद के 26 मरीजों का चयन किया गया। चयनित मरीजों का उपचार ऑपरेशन लायंस नेत्र चिकित्सालय परासिया में निःशुल्क किया जाएगा। यहाँ पे तत्वाधान में लायंस आई हॉस्पिटल परासिया के द्वारा जो हमारे नेत्र शिविर की आज जाँच की गई, 108 मरीजों की जाँच की गई और करीब 20 किलो मोटे से पीड़ित पाए गए, जिनको टेस्ट के द्वारा ले जाकर उनका वहाँ ऑपरेशन किया जाएगा। वहाँ उनके रहने खाने की व्यवस्था, दवाई और चश्मे की व्यवस्था होगी और वापस यहाँ लाके छोड़ा जाएगा। काम निकल गया तो कर दी गई छटनी, शायद शासन इसी उद्देश्य पर चल रहा है। पहले तो शिक्षा विभाग में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को बाहर किया गया और अब छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में विगत 8 महीने से कोविड-19 के दौरान अपनी सेवा देने वाले पैरामेडिकल स्टाफ को भी बाहर कर दिया गया। कर्मचारियों ने वापस रखे जाने की मांग की है। कोविड-19 वाले का जो एक्सटेंशन आया है 28/11/2020 को, तो उसमें पैरामेडिकल स्टाफ का छटनी कर दिया गया है और हम चाहते हैं कि सभी को रखा जाए और संविदा पे नियुक्ति दी जाए, यही हमारी मांग है। पैरामेडिकल स्टाफ है, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ANM, इन लोगों की संख्या जो है वो बहुत कम कर दी गई है। अभी तक हमने आगामी जितनी भी महामारी चली, जो लास्ट टाइम जो चल रही है कोविड-19, उसमें हमने बहुत अच्छा काम किया कर्मठता के साथ, जुझारूपन के साथ, लेकिन शासन इसको बिल्कुल अनदेखी करके हमारी सभी की संख्या कम करते जा रहा है। तो इसका हम विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि जितना भी स्टाफ कोविड-19 में काम किया है उन सभी को रखा जाए और संविदा में सम्मिलन किया जाए, यही हमारी मुख्य मांग है। देखिए, कोविड के समय जो है काफ़ी स्टाफ की आवश्यकता थी। संविदा में कुछ स्टाफ पदों के अगेंस्ट में रख लिया गया था और चूँकि संविदा शर्तों में लिखा हुआ भी था कि ये केवल टेम्परेरी नियुक्ति है और स्थायी तौर पर उनको व्यवस्था के लिए भी रखा जा रहा है। और लेकिन ये बात भी सही है कि काफ़ी लोगों ने काफ़ी काम किया और तो इन लोगों ने जो ज्ञापन दिया उसको हम वहाँ भोपाल भेज देंगे, क्योंकि वहाँ से अपॉइंटमेंट संबंधी सभी आदेश जो है वहीं से उसका निराकरण होता है और इसमें बजट की भी आवश्यकता होती है। तो बजट को ध्यान में रखते हुए जो भी संभव होगा वो वहाँ से वैसे आदेश जारी होंगे, उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। होटल JP Inn में आज वैश्य महासम्मेलन महासभा के प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर गुप्ता द्वारा प्रदेश महामंत्री विजय झांझरी के द्वारा बालाघाट के भागवत संभाग के छिंदवाड़ा इकाई के संगठन के पदाधिकारियों की आज विशेष बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें संगठन को और ज्यादा से मजबूत प्रदान करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संगठनों में लोगों को जोड़ने की मांग को लेकर साथ में जिन लोगों ने अधिक से अधिक सदस्यता ग्रहण करवाई है, लोगों को सम्मान किया गया। और अगर बेस समाज का या बेस संगठन का उल्लेख नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं कमी है, उल्लेख होना ही चाहिए। वो सदस्य है कि नहीं कहीं भी रहता हो, ये आग्रह करना चाहिए। और अगर वो मान लो कहीं दूसरे जिले में भी रहता है, हमारे संपर्क में है, तो हमें उसको सदस्य बना ही लेना चाहिए, उस जिले के वालों को बता दें कि छिंदवाड़ा जिला इकाई ने एक अलग तरीके का कार्य इस कोरोना के समय में किया है। बाकी सब बातें तो JP नेमा जी, रमेश जी, इन सब ने बता दिए। एक विशेष काम जो किया कि एम्बुलेंस लेने का, और एम्बुलेंस के लिए यहाँ जो बैठे लोग हैं, इन लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। हालांकि एम्बुलेंस का एडवांस देने के बाद भी एम्बुलेंस अभी चूंकि कोरोना के कारण में बनने में दिक्कत आ रही, इसलिए अभी आ नहीं पाई है। 15-20 दिन के अंदर अंदर एम्बुलेंस अपनी आ जाएगी और वो एम्बुलेंस से किसी भी व्यक्ति को इतने नॉमिनल उस पे केवल डीजल खर्च और उसके ऊपर उसको प्राप्त हो जाएगी। ये कार्य वैश्य महासम्मेलन की जिला इकाई ने की है। नगर निगम क्षेत्र में अब हालात ये हो चुके हैं कि किसी में शिकायत पर कार्रवाई तो दूर सुनवाई तक नहीं होती, जिसके कारण लोगों को कई बार हस्ताक्षर अभियान जैसे आंदोलन करने पड़ते हैं। पिछले दिनों वार्ड 29 में कबीर चौक स्थित नाली पर काफी बड़ा गड्ढा दुर्घटना का कारण बना हुआ है, जिसमें आए दिन गाड़ियां, छोटे छोटे बच्चे नाली में दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। क्षेत्रवासियों की मांग पर राहुल मालवीय द्वारा एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और सभी नागरिकों के समर्थन में ज्ञापन आयुक्त नगर निगम को सौंपा गया, जिसके बाद अब उसमें जाली लगाई गई है। हमारे संत कबीर चौक में यह नाला जो है इसके ऊपर जाली खराब हो गई थी, तो इसमें भाई गणेश कोलेकर जी, अमन बारापात्रे जी, गणेश बारापात्रे जी, मोनू गोखले जी, राजा, हमारे भाई राजा भाई के द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी, जिसका हमने
लोगों से दस्तखत हस्ताक्षर अभियान करवाया और इस हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से एक ज्ञापन कमिश्नर साहब को दिया 10 नवंबर को। तो आज 17 दिन बाद यह नाली पर जाली बनकर तैयार हो गई है। अब भविष्य में निश्चित रूप से इसमें किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।